कोडरमा के जुबड़ी तिलैया में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत संवाद कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से रांची में कई लोगों ने की मुलाकात, जन समस्याओं से कराया अवगत। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने गोड्डा में सड़क मजबूतीकरण कार्य का किया शिलान्यास। एसआईआर के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों के सभी बूथों पर विशेष शिविर आयोजित। प्रपत्र भरने और जमा करने के काम में तेजी। 20 जुलाई को भी लगेंगे कैंप। और राज्य में बारिश की बौछारों ने किसानों की आशाओं को किया ऊर्जान्वित। खेती किसानी में जुटे अन्नदाता। 21 जुलाई तक कई जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के कदम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। निजी क्षेत्र की भी इसमें ऐतिहासिक भागीदारी हुई है। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 का आज श्रीहरिकोटा से टेस्ट फ्लाइट किया। विक्रम 1 रॉकेट करीब 350 किलोग्राम भार के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। इस मिशन का नाम आगमन रखा गया। विक्रम 1 की ये सफल उड़ान देखने को मिली। रॉकेट ने दोपहर करीब 12:05 पर ये उड़ान भरी। मिशन नियंत्रण केंद्र में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और विक्रम 1 का निर्माण करने वाली निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के वैज्ञानिक मिशन की प्रगति पर नजर बनाए रहे। पूरी दुनिया में इस का लाइव प्रसारण देखा जा रहा था। सीधा प्रसारण। विक्रम 1 जो है वो 23 मीटर ऊंचा मल्टी स्टेज रॉकेट है। जो आपको बता दें कि ये 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये एक 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन और चौथे चरण में दोबारा चालू होने वाला लिक्विड फ्यूल इंजन लगा हुआ है। आपको बता दें इसमें स्काई रूट द्वारा खुद विकसित 3D प्रिंटेड इंजन और क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। 18 नवंबर 2022 को स्काई रूट ने श्रीहरिकोटा से प्रारंभ मिशन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया था। यह लगभग 79.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। तो स्काई रूट की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया और एक ऑडियो संदेश के जरिए हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे को मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत
कोडरमा के झुमरी तिलैया में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आज संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण पर जोर दिया और इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता बताई। उन्होंने बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, गर्भवती महिलाएं, किशोरी और बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती 1000 दिनों के महत्व पर लोगों को जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इसके प्रति बढ़ी जागरूकता से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। मौके पर बरकट्ठा विधायक अमित यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज का ये कैंपेन आईपी ग्लोबल के माध्यम से ये कार्यक्रम की जो 1000 दिन गर्भ से लेके 1000 दिनों का बच्चों का बहुत ही महत्वपूर्ण समय ये होता है कि 1000 दिनों के अंदर मस्तिष्क का, जो साइंटिफिक रिसर्च कहता है, मस्तिष्क का विकास लगभग 80% तक हो जाता है। तो ये जागरूक करना लोगों को कि इस समय आप सब लोग मिलके, क्योंकि जब कोई एक गर्भवती बहनें जब हैं तो पूरा परिवार उसका सहयोग करे। परिवार के सहयोग से ही वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं, और चूंकि स्वस्थ बच्चे होंगे तभी हमारे देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से आज सुबह उनके रांची आवास पर कई लोगों ने मुलाकात की और उन्हें जन समस्याओं से अवगत कराया। राशन कार्ड से जुड़ी एक गंभीर समस्या से भी नागरिकों ने उन्हें रूबरू कराया। श्री सेठ को बताया गया कि कई राशन कार्ड धारकों को प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के भारी जुर्माना लगाया है। रक्षा राज्य मंत्री ने इस मामले में संबंधित पदाधिकारियों से बात करके समाधान का निर्देश दिया। राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आज गोड्डा में बसंत राय बाजार होते हुए कोरियाना चौक तक जाने वाली सड़क के मजबूती कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि करीब 22 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बेहतर बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। श्री यादव ने हर क्षेत्र के तेज विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजयुमों ने जेपीएससी पीटी परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शशांक राज ने सरकार और आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा और 22 जुलाई को जेपीएससी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष शशांक राज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम विवादों में है। उन्होंने कहा कि अब तक कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति है। कट ऑफ मार्क्स अभी तक जेपीएससी की तरफ से जारी नहीं किया गया है और बार बार छात्र डिमांड करते हैं कि जेपीएससी कट ऑफ मार्क्स जारी करे ताकि स्टूडेंट को पता चल पाए कि आखिर वो पास है कि नहीं। वो जेपीएससी के चीजों पर अब स्टूडेंट भरोसा करना छोड़ दिए हैं। शशांक राज ने आरोप लगाया कि जेपीएससी पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड नहीं करता, आरटीआई के तहत समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराता और कई मामलों में अभ्यर्थियों को अदालत का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि पूरे सभी छात्रों का अधिकार है कि जेपीएससी का कॉपी देखना सभी छात्रों का अधिकार है, लेकिन बार बार कोर्ट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट आरटीआई करता है जेपीएससी में तो उसको एक साल तक उसको जवाब नहीं दिया जाता है। कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है कि आप आरटीआई के माध्यम से छात्रों का जवाब दीजिए और छात्रों को कॉपी दिखाइए और इवन वेबसाइट तक पे अपलोड कीजिए। जो अमिताभ चौधरी जी जब जेपीएससी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने वादा किया था इस प्रदेश के छात्रों से कि हम जेपीएससी का जो कॉपी होगा उसको अपलोड करेंगे। भाजयुमो ने इस मुद्दे पर आंदोलन की भी घोषणा की है। संगठन के अनुसार 20 जुलाई को सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा, 21 जुलाई को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन होगा। 20 तारीख को सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे पूरे प्रदेश के छात्र कि आखिर जेपीएससी में आपने किस प्रकार से गड़बड़ियां पूरी फैलाई हुई है। 21 तारीख को शाम में सभी जगह मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा और 22 तारीख को
जयपाल सिंह स्टेडियम से सुबह 10 बजे छात्रों का एक रेला चलकर जेपीएससी कार्यालय जाएगा। 14वीं जेपीएससी पीटी परिणाम को लेकर उठे सवालों के बीच अब नजर आयोग की प्रतिक्रिया और प्रस्तावित आंदोलन पर टिकी है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत प्रपत्र भरने के काम में तेजी आई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वोटरों से 20 जुलाई तक इम्यूनरेशन प्रपत्र को जमा करने का आग्रह किया है। इधर आज राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर इस काम के लिए विशेष शिविर भी लगाया गया है। 20 जुलाई को भी ये शिविर लगेंगे। इन शिविरों में पहुंचकर मतदाता प्रपत्र प्राप्त करने के साथ ही इसे भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर जोर दिया है। एसआईआर के सिलसिले में 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। एसआईआर अभियान को लेकर राजधानी रांची के विभिन्न केंद्रों पर आज विशेष कैंप लगे, जिसमें प्रपत्रों को भरने और जमा करने के लिए मतदाताओं की भारी भीड़ दिखी। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य भर में विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इसी कड़ी में आज से 20 जुलाई तक विशेष शिविर भी आयोजन किए जा रहे हैं, जो राज्य के सभी शहरी बूथों में आयोजन किए जाएंगे। आज हमारे साथ ऋचा जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस विशेष पुनरीक्षण में क्या क्या कार्य होने हैं और क्या क्या मतदाताओं को सुविधा दी जाएगी। मैं रीता झा, बीएलओ 64 हटिया विधानसभा की बीएलओ हूँ। और ये जो एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें हमारा मोटो यही है कि जो भी योग्य मतदाता हैं वो किसी भी कीमत पर छूटे नहीं, और जो अयोग्य मतदाता हैं उनको किसी भी तरह से जोड़ना नहीं है। और जो हमारा फेक वोटिंग होता है, डुप्लीकेट आईडी, एक मतदाता है उसका 2-2, 3-3 जगह आईडी है, तो उसको हमें हटाना है। मैम, जो अभी 18 तारीख से मतलब आज से 20 जुलाई तक जो शिविर लगाए गए हैं, इस पर क्या क्या होना है, और अगर मैं एक मान लीजिए मैं मतदाता हूं, तो मेरे लिए क्या सुविधाएं दी गई है और मुझे क्या करना है, ये सब चीज़ों के बारे में आप प्रकाश डाल पाती हैं। हाँ, अभी जो स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें क्या है कि हम लोग 2003 के साथ मतदाता का मैपिंग करते हैं। तो 2003 में जो भी उनके माता पिता थे या फिर दादी दादा नानी नाना, पहले तो दादी दादा नानी नाना के साथ मैपिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा भी जोड़ दिया गया है, हम उनके साथ भी मैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि 2003 में वो किस बूथ में थे, उनका क्या पार्ट नंबर था, क्या सीरियल नंबर था, ये हम सर्च करते हैं। एक तो पहले भी हम लोग मैपिंग किए हुए थे, तो जिनका मिल जाता है मैपिंग किया हुआ तो उसको तो हम लोग लिख देते हैं, जिनका नहीं मिलता है फिर हम लोग सर्च करते हैं इससे eci.government.in से, उसको हम लोग सर्च करके फिर निकालते हैं। और बहुत ऐसे मैच्योर मतदाता हैं जो खुद भी लेकर आ जाते हैं, तो इससे हमें परेशानी नहीं होती है। तो ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। इसमें एक भी अयोग्य मतदाता जुड़ेंगे नहीं और कोई भी योग्य मतदाता छूटेंगे नहीं। मैम, जो एक प्रपत्र मिल रही थी, जो जब एसआईआर ये चालू हुई थी, वो प्रपत्र अगर मैंने भर के बीएलओ को दे दिया है, तो उसके बाद क्या अब मुझे बूथ में आने की आवश्यकता है या फिर आवश्यकता नहीं है? नहीं, तो जैसे कि इन्यूमरेशन फॉर्म को मिलने के बाद हम लोग उसको फिल करते हैं, या फिर जो भी मैच्योर वोटर हैं वो खुद भी ये करते हैं, भर लेते हैं, फिर हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके उसको हम लोग सबमिट कर लेते हैं। वोटर को फिर आने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग कर लेते हैं। मैम, जो जैसे कोई विदेशी नागरिक है या फिर जिसने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, तो उनके लिए क्या बूथ में आना आवश्यकता है, या फिर उन्होंने क्योंकि नागरिकता छोड़ दी है तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें बूथ में आवश्यकता है आने की, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? वो शिफ्ट कर लेंगे, उनके लिए शिफ्टेड का ऑप्शन है, वो लिख देंगे उसमें कि मैं यहाँ सरेंडर करता हूँ, उसके लिए अलग से है। डेथ के लिए, शिफ्टेड के लिए, एब्सेंट के लिए अलग से है, उसका घोषणा करना पड़ेगा उनको, वो घोषणा करेंगे और हम लोग उसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जो विशेष शिविर जो 20 जुलाई आज से 20 जुलाई तक चल रहे हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी कहा है कि आप सभी मतदाताओं का इस विशेष शिविर का पूरा लाभ उठाना है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप
जो भी शहरी क्षेत्रों में जो भी मतदाता है वो बूथ तक जाएं, और अगर आपने प्रपत्र नहीं भरा है तो उस प्रपत्र को जाकर BLO को दे। और याद रखें, कोई भी जो मतदाता है वो छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़े ना। सहयोगी विकास के साथ मैं सूरज कुमार, DD न्यूज़ झारखंड। SIR को लेकर जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ये जागरूकता रथ विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर लोगों को SIR प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करेंगे, ताकि वे शिविरों का लाभ लेकर इसमें भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। साइबर अपराध के खिलाफ जामताड़ा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत साइबर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि करमाटार थाना क्षेत्र के सियाटार और मटरार गांव एवं जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसाई गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये विभिन्न तरीकों से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क और ठगी के तरीकों की जांच कर रही है। इस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में करमाटार के सियाटार और मट्टार और जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसोई के पास से छापेमारी किया गया, जिसमें कुल 9 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। जिसमें करमाटार से कुल 5 अपराध कर्मी हैं, जिसमें मुजाहिद अंसारी, सलामत अंसारी, सनव्वर अंसारी, तबारक अंसारी और सरफराज अंसारी। ये इसके अलावा जो जामताड़ा से जो रेड हुआ पोसोई के पास, वहाँ से रोकी दास, अर्जुन दास, सचिन दास और अमृत दास की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल 27 मोबाइल और 39 सिम कार्ड बरामद हुआ है। अब तक के अनुसंधान में ये ज्ञात हुआ है कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे साइबर अपराध को कर रहे थे और भारी मात्रा में इन लोगों के द्वारा ठगी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला ये मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम की कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। राज्य में आज भी राजधानी रांची समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश की बौछारों ने किसानों की आशाओं को किया ऊर्जान्वित और खेती किसानी में अन्नदाता जुटे हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में 21 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। तापमान में भी थोड़ी गिरावट होगी। इस अवधि में कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सावन के दौरान निभाई जाने वाली प्राचीन परंपरा के तहत आज मंदिर प्रांगण में भव्य बेलपत्र प्रदर्शनी लगाई गई। ये परंपरा बंगला सावन की एक संक्रांति से अगले संक्रांति तक निभाई जाती है। सावन की सोमवारी और संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से दुर्लभ बेलपत्रों का प्रदर्शन किया जाता है। इस परंपरा के तहत पंडा समाज के लोग दुर्गम जंगलों से विभिन्न प्रकार के बेलपत्र एकत्र कर देवघर लाते हैं। प्रदर्शनी के बाद इन बेलपत्रों को विधि विधान से बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव को एक बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। श्रद्धालुओं के बीच इस परंपरा का विशेष महत्व है और बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचते हैं। बाबा के द्वारा पंडा समाज में ये संक्रांति कर्क संक्रांति से सूर्य संक्रांति युवा बुजुर्ग बच्चे सब मिल करके उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और साल दर साल इसमें जो है वृद्धि होती जा रही है, नए लोग जुड़ते जा रहे हैं
और बंगला मास की श्रावण से, श्रावण का जब शुरुआत होता है संक्रांति के समय से, उस दिन से इसकी शुरुआत होती है और समापन अगले संक्रांति को इसका समापन हो जाएगा। फीफा विश्व कप का खिताबी मुकाबला कल खेला जाएगा, जिस पर दुनिया भर के खेल प्रेमियों की नजर है। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच ये फाइनल मैच खेला जाएगा। आज तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच टक्कर होगी। फीफा विश्व कप में आज देर रात फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए आमने सामने होंगे। मियामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेंगे। फ्रांस को अंतिम 4 में स्पेन से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ मैच में 1-2 से हार मिली थी। दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ियों की मजबूत टीम है। ऐसे में कांस्य पदक के लिए होने वाले इस मैच के रोमांचक रहने की उम्मीद है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। शरीर को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स रखने के लिए योग और संतुलित डिटॉक्स डाइट बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी विशेषता। आजकल हमारा लाइफस्टाइल अनियंत्रित हो गया है। प्रदूषण, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी जैसे कई तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व जमा होने लगते हैं। हमारा शरीर अद्भुत तरीके से अपनी सफाई खुद ही करता है। लिवर, किडनी, त्वचा और पाचन तंत्र लगातार शरीर को साफ करने का कार्य करते हैं, लेकिन जब गलत खान पान और अनहेल्दी आदतें बहुत अधिक हो जाएं, तो शरीर की प्राकृतिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है। शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। यदि स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करना है तो आवश्यक है कि अपने शरीर को डिटॉक्स किया जाए। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। यानी पेट से यानी डायफ्राम का इस प्राणायाम में उपयोग होता है। ओके, तो देखिए कैसे करना होता है। मैंने पेट पे हाथ रखा है कि आपको पता चले, इसलिए एक 10 स्ट्रोक करके इस तरह से रुक जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, रेस्ट कर लें, फिर दूसरा स्ट्रोक। इसके बाद एक दूसरा प्राणायाम जिसे कहते हैं शून्य प्राणायाम, यानी शून्य की स्थिति। शून्य यानी जीरो, जहाँ कुछ नहीं बचा उसको कहते हैं शून्य, जीरो हो गया। तो हम सांस जितना लेते हैं उससे डबल बाहर निकाल करके और उससे भी थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक पेट को अंदर खींच करके बिना सांस के रुकते हैं शून्य की स्थिति में। तो आइए करते हैं। पहले देखिए मैं कैसे करता हूँ। ये मैंने किया क्योंकि करते समय मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने पहले आपको समझाया। आपने देखा मैंने सांस थोड़ी लिया, फिर सांस पूरा एक्सेल किया, पेट पूरा अंदर चला गया, पेट पूरा अंदर जाकर के फिर वहाँ रोक के रखा थोड़ी देर तक, बिना सांस के रुके रहा, फिर धीरे धीरे सांस मैंने लिया और पेट बाहर आया। इस तरह से दोनों प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार डिटॉक्स का फोकस 2 चीज़ों पर अवश्य हमको करना चाहिए। नंबर 1, हमारी जो पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, वो स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी अग्नि जो है वो भी बहुत सारे टॉक्सिन्स को नष्ट करती है। दूसरा, आयुर्वेद में हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि टॉक्सिन्स का मतलब होता है आम। आम क्या होता है? जो खाना हमारा ठीक से नहीं पचता है
जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे एक विषैला तत्व बनता है जिसको आम बोलते हैं। ये आम जो है हमारे बॉडी में जगह जगह जाकर के जमा हो जाता है। तो इसको डिटॉक्स करने के लिए एक सिंपल आम पाचक फार्मूला आप बना सकते हैं। अपनी रसोई में आपके जीरा, धनिया, सौंफ और सौंठ 4 चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में आप ले लीजिए। इनका चूर्ण मिक्स कर लीजिए। ये चूर्ण जो बनता है इसको खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से आपको लेना है। एक डिटॉक्स वाटर भी हम इसी तरह बनाते हैं। 1 लीटर पानी, उसमें आप डालिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा ताज़ा अदरक कूट करके डाल दीजिए। अच्छी तरह से उबालिए। इसको छान करके एक थर्मस में भर के रख लीजिए और दिन भर थोड़ा थोड़ा उसको चाय की तरह से आप पी लीजिए। वो भी आपके आम को भी पचाएगी, अग्नि को भी तेज़ करेगी। दूसरा, इसके साथ साथ मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नींबू डाल करके पीने से भी बॉडी डिटॉक्स होता है। और सबसे अच्छी जो है आयुर्वेद में एक डाइट जो है वो है खिचड़ी डाइट। यदि आपको प्रॉपर डिटॉक्स करना है बॉडी का, 3 दिन तक केवल आप खिचड़ी डाइट पर रहें। वो भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं खानी है, थोड़ी सी खिचड़ी सुबह दोपहर शाम उसको सेवन करें। 3 दिन की खिचड़ी डाइट कर सकते हैं, 5 दिन की भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ता के भी खिचड़ी डाइट पर रहते हैं। बहुत अच्छा डिटॉक्स इससे होता है। साथ में दिन भर थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहें ताकि हमारी अग्नि जो है वो स्लो ना हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोडरमा के झुमरी तिलैया में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत संवाद कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से रांची में कई लोगों ने की मुलाकात, जन समस्याओं से कराया अवगत। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने गोड्डा में सड़क मजबूतीकरण कार्य का किया शिलान्यास। एसआईआर के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों के सभी बूथों पर विशेष शिविर आयोजित, प्रपत्र भरने और जमा करने के काम में तेजी। 20 जुलाई को भी लगेंगे कैंप। और राज्य में बारिश की बौछारों ने किसानों की आशाओं को किया ऊर्जान्वित। खेती किसानी में जुटे अन्नदाता। 21 जुलाई तक कई जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान।